जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और एक दफा फिर सीख लो के चैनल के साथ मैं हूँ समी हाशमी आप लोग के सामने। तो दोस्तों, जिस तरह से हम अब से पहले कुछ कंपनी की केस स्टडीज कर रहे थे, मैंने नोकिया की थी और मैंने बताया था किस तरह से वो फेल हुए। तो मैं आज एक और कंपनी की स्टोरी लेकर आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ उनकी फेलियर स्टोरी नहीं है बल्कि उनकी सक्सेस स्टोरी है। हालांकि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि मैं नोकिया को कंटिन्यू करूंगा और मैं उसे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैंने पहले सोचा कि पहले उस कंपनी की बात कर लूं जो आजकल बहुत चर्चे में है और बहुत मशहूर है। क्योंकि नोकिया का बहुत ज्यादा बताना नहीं रह गया, उसकी एक छोटी सी वीडियो बनेगी जस्ट अबाउट कि वो क्या कर रहे हैं, किन बिजनेसेस में आजकल नोकिया मोबाइल किस तरह से चल रहा है। तो वो एक छोटी सी वीडियो बनेगी। पहले मैंने सोचा कि इस कंपनी के बारे में बात करूं जो कि आजकल बहुत मशहूर है, हर किसी के मोबाइल में लैपटॉप में लोग इसे यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जी हाँ, वीडियो के टाइटल से तो आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जूम की। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि जूम किस तरह से स्टार्ट हुआ, हु इज द ओनर, हाउ ही गॉट दिस आइडिया, व्हाट इंस्पायर्ड हिम, और किस तरह से महज एक इमिग्रेंट एक बिलियनियर बन गया। जूम का सीईओ एंड फाउंडर का नाम है एरिक युआन। एरिक युआन बेसिकली ही वाज फ्रॉम चाइना में पैदा हुआ ये लड़का। इसके पेरेंट्स थे माइनिंग इंजीनियर्स। एरिक ने अपना बैचलर्स किया इन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड देन परस्यूड हिज मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा, 90s का वो दौर था जब इंटरनेट दुनिया में नया नया आना शुरू हुआ और अमेरिका में इट वाज ऑलरेडी ऑन द बूम। बाकी दुनिया अभी पीछे थी, इतना डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इंटरनेट नहीं आया था और चाइना में भी ना होने के बराबर था। एरिक वॉज इंस्पायर्ड बाय बिल गेट्स स्पीच अबाउट .com बबल, जो बिल गेट्स ने गालिबन जापान में की थी। और एरिक का यह ख्वाब था कि मैं यूएस मूव करूंगा और सिलिकॉन वैली की किसी इंटरनेट स्टार्टअप में काम करूंगा। अपना मकसद पूरा करने के लिए, अपना ख्वाब पूरा करने के लिए एरिक साहब जाते हैं अमेरिकन एम्बेसी वीजा लगवाने। इंग्लिश नहीं आती थी उनको। अमेरिका का वीजा लगवाने पहुंच गए, वीजा रिजेक्ट। एरिक ने कहा अच्छा। एरिक ने हिम्मत नहीं हारी। एरिक फिर दूसरी बार गया, फिर रिजेक्ट। एरिक फिर भी हिम्मत नहीं हारा। एरिक भाई साहब तीसरी बार पहुंचे वीजा लगवाने और तीसरी बार भी रिजेक्ट। इसी तरह से करते 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 8 दफा उसका वीजा रिजेक्ट हुआ। ही वाज रिजेक्टेड 8 टाइम्स। लेकिन जवान हिम्मत नहीं हारा। उसने कहा मेरा ख्वाब है, मेरा मकसद है, मैं पूरा करके रहूंगा, मैं यूएस से मूव करूंगा। एंड एरिक वेंट 9th टाइम एंड इन द 9th ट्राई ही गॉट द यूएस वीजा। जी हाँ, over the course of 2 years and 9 tries he got the US visa at the age of 27। अच्छा, इस दौरान एरिक भाई साहब की शादी वादी भी हो गई थी, फैमिली भी हो गई थी, लेकिन भाई साहब ने अमेरिका का ख्वाब नहीं छोड़ा। 1997 में at the age of 27 एरिक moves to USA and he gets this job in Silicon Valley in the company called WebEx। WebEx भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कंपनी थी और एरिक ने जब ये कंपनी ज्वाइन की, एक छोटी सी कंपनी थी, दर्जनों एम्प्लॉयज होंगे इसके। एरिक यहाँ काम करता रहा, लगभग 10 साल वेबएक्स के साथ काम करते हुए हो गए थे जब 2007 में सिस्को एक्वायर्ड वेबएक्स। 2007 में सिस्को एक्वायर करता वेबएक्स को और एरिक बिकम्स द कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ सिस्को एंड वेबएक्स कोलैबोरेटेड सॉफ्टवेयर। जो सिस्को और वेबएक्स की कोलैबोरेशन हुई थी उसका एरिक बिकम द कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियर्स। अच्छा, एरिक वाज लुकिंग आफ्टर सेल्स, कस्टमर सर्विस, ऑल टेक्निकलिटीज, टेक्निकल जो भी चीजें थी, एरिक सब चीजें देख रहा था। एंड ड्यूरिंग द मीटिंग्स विद हिज क्लाइंट्स उसको जो फीडबैक ये मिला कि वेबएक्स में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, इंटरफेस स्लो था, लोग कहते हैं कभी आईफोन पे अटकता है, कभी एंड्रॉइड पे अटकता है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स थी। एरिक के सामने जब ये प्रॉब्लम्स आई तो एरिक ने अपना सारा टेक्निकल एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए वो कुछ चीजें लेकर आया जिससे वो वेबएक्स को बेहतर कर सकता था। When Eric pitched his ideas to his bosses at Cisco, they rejected it। उन्होंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। एक्चुअली सिस्को जो है वो उनका एम्फेसिस ज्यादा था गोइंग टुवर्ड द सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक। उनका इस पे इतना ध्यान नहीं था। तो जब उन्होंने एरिक को रिजेक्ट किया, एरिक ने कहा यार आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन। एरिक साहब ने जिंदगी में अपना सबसे बड़ा रिस्क लिया एंड ही डिसाइडेड टू लीव हिज जॉब एट सिस्को एंड लॉन्च हिज ओन कंपनी। दोस्तों,
ये इंतहाई मुश्किल फैसला, एक बंदा एक टॉप मल्टीनेशनल में काम कर रहा हो, जिसमें उसको सारे पर्क्स मिल रहे हो, अच्छे पैसे मिल रहे हो, घर गाड़ी एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी में बेहतरीन जिंदगी चल रही है, लेकिन बंदा कहता है कि नहीं, मेरा मकसद यहाँ पूरा नहीं हो रहा, मैं कुछ बेहतर लेके आना चाहता हूँ। अच्छा, एरिक के जहन में जो ये जूम का आइडिया था, ये कब आया आइडिया? आपको वापस लेके चलते हैं चाइना। ये उन दिनों की बात है जब एरिक साहब कॉलेज में पढ़ते थे और इनको ट्रेन से सफर करना पड़ता था 10 घंटे। 10 घंटे का सफर होता था, इनको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना होता था, वही गर्लफ्रेंड जो अब इनकी वाइफ थी। साल में 2 दफा एरिक जाता था 10 घंटे सफर करके, और एरिक उस वक्त ट्रेन में बैठ के ये सोचता था कि यार कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऐसी डिवाइस होनी चाहिए कि एक बटन दबाऊं और महबूब आपके कदमों में। समझ गए ना? मतलब वो चाह रहा था कोई ऐसी चीज आए कि एक बटन दबाएं और आपके सामने वो बंदा आ जाए जिससे आप बात करना चाह रहे हो, इतनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग ना हो। यही सोचते हुए यही एक आइडिया हमेशा से एरिक के जहन में था, और वो उसी तरह की एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा था कि जो बहुत तेज चले और बहुत इसमें मतलब कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज ना हो। यही सोचते हुए एरिक ने सिस्को छोड़ा, एंड इन 2011 ही लॉन्च्ड जूम द कंपनी। अभी जूम प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं होता, कंपनी लॉन्च की थी। जब एरिक ने जॉब छोड़ी, हिज वाइफ वाज वेरी मच स्केप्टिकल। वो कह रही थी कि आर यू श्योर तुम इतनी जबरदस्त नौकरी छोड़ के ये रिस्क लोगे, अपने पैशन को इस तरह से फॉलो करोगे, डू यू रियली वांट टू डू दैट? एरिक ने 2017 में फोर्ब्स को इंटरव्यू दिया था, तो एरिक ने उसमें बताता है कि मैंने अपनी वाइफ से कहा कि आई नो इट्स रियली हार्ड एंड अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बट इफ आई डोंट ट्राई इट राइट नाउ आई विल रिग्रेट इट लेटर। तो यही सोचते हुए एरिक साहब ने कदम बढ़ाए, लेकिन एरिक साहब ने कदम तो बढ़ा दिए, पैसे वैसे उनके पास इतने थे नहीं कि वो अपने इस वेंचर को इन्वेस्ट कर सकते। इन्वेस्टर्स के पास गया, कुछ इन्वेस्टर्स मिले थोड़े बहुत, ही बोरोड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इस तरह से 2012 में जूम का प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। जब जूम लॉन्च हुआ तो लोगों को काफी पसंद आया, और क्योंकि जूम का खास बात ये थी, इसका इंटरफेस बड़ा जबरदस्त था, अटकता नहीं था। वो जो हैंग होने वाली वो थी ना, हमारे पास ऑल्दो वी हैव अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक स्काइप था, वेबएक्स था, हैंगआउट्स है, और व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स भी है, और फेसबुक भी है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है। जूम की खास बात यह है कि एट द टाइम आप 1000 लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं। यू कैन कंडक्ट बिग वेबिनार्स ऑन जूम, जस्ट वन क्लिक एंड यू आर इनटू द कॉन्फ्रेंस रूम। यह खास बात है जूम की, जिसको सब लोगों ने बहुत पसंद किया, और जूम इंतहाई सक्सेसफुल हो गया। जब 3 साल हो गए जूम को, तो सिस्को को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई, और याद तो आती होगी ना एरिक की। एरिक अपने इंटरव्यू में जो उसने फोर्ब्स को दिया था 2017 में बताता है कि सिस्को मेड अ मिस्टेक एंड 3 years after I left they realized that what I had said was right। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, जूम बहुत आगे निकल चुका था। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, 2019 आता है। April 2019, Zoom went public and they issued over 20 million shares at the price of $36 per share, raising over $752 million. On the first day of trading, गौर से सुनिएगा इस बात को। On the very first day of trading, the share price rose up to 72%. जी हाँ, share price 72% rise होती है on the first day of trading, जिसकी वजह से एरिक युआन एट द एज ऑफ 49 बिकम्स अ बिलियनियर। लेकिन कहानी अभी खत्म कहाँ हुई है? 2019 के बाद आया 2020, और 2020 में जो हो रहा है वो आप सब लोग के सामने है। दिसंबर 2019 कोविड-19 हिट्स द वर्ल्ड, और आहिस्ता आहिस्ता हम सब लॉकडाउन में जाना शुरू हो गए। कंपनीज ने अपने एम्प्लॉय से कहा घर बैठ के बात करो, हम वही घर बैठ के काम करो, हम वही बात करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। और यूं सब लोग जो जूम नहीं भी यूज कर रहे थे, सबने जूम यूज करना शुरू कर दिया। एकदम से जूम हर किसी ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो लोग काम नहीं भी कर रहे, सिर्फ पर्सनल चिट चैट्स अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों के लिए बात करने के लिए, दे आर यूजिंग जूम। मेरे भी 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, दिन में कोई 3-4 दफा दोस्तों का मैसेज जरूर आता है, जूम हो जाए, जूम हो जाए। और हर चीज के लिए जूम इस्तेमाल हो रहा है। जहां दुनिया के तमाम बिजनेसेस डाउन हो रहे थे, एक बिजनेस ऊपर जा रहा था, वो था जूम का। फर्स्ट 3 months द शेयर प्राइस वेंट डबल। जी हाँ, पहले 3 महीनों में शेयर प्राइस डबल हो गई जूम की।
एरिक युएन्स नेट वर्थ इंक्रीज्ड 112%। जी हाँ, नेट वर्थ में इजाफा होता है 112%, रिजल्टिंग इन नेट वर्थ ऑफ $7.57 बिलियन। ब्लूमबर्ग ने एरिक को नंबर 207 पे रखा है वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोस्ट पीपल में। ही इज रैंक्ड एट नंबर 207 फ्रॉम ब्लूमबर्ग इन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी एरिक युआन की। क्या सबक मिलता है हमको इस कहानी से? अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं तो मैंने कुछ दिनों पहले ब्लॉग लिखा था, विच लाइफ इज योर्स, केज्ड, कंफर्टेबल और चार्ज। 2 हिस्सों में ये मैंने ब्लॉग लिखा था। तो केज लाइफ क्या होती है? वो लाइफ जिसमें इंसान अपने आप को एक केज में बंद महसूस करता है, उसको लगता है उसके सामने अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, दूसरे निकल रहे हैं, ठीक है। फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो उसको कैच करता है और मेहनत करता है, दिन रात एक करके मेहनत करता है, अपनी चीजें सही करता है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें सही होना शुरू होती हैं, जॉब अच्छी, फैमिली हो जाती है, घर गाड़ी हर चीज, एंड देन द पर्सन इज इन हिज कंफर्टेबल लाइफ। एरिक को हम यहाँ प्लेस करते हैं। बैक इन चाइना ही felt himself that he was in a cage and he wanted to get out of that cage and move to USA। वो कोशिश करता है, 8 दफा रिजेक्ट होता है वीजा, लेकिन 9th ट्राई में उसको वीजा मिल जाता है एंड ही मूव्स टू यूएसए। यूएसए में जाके वो मेहनत करता है। एज वी ऑल नो के यूएसए इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दिन रात मेहनत करता है वेबएक्स के साथ एंड देन ही बिकम्स अ वीपी इन सिस्को। अच्छी जॉब, अच्छे पैसे, घर गाड़ी, फैमिली, बच्चे। जो गर्लफ्रेंड थी वो ये बीवी है। कुछ नहीं चाहिए था जिंदगी में, लेकिन फिर वो एक अंदर की आवाज कि नहीं, शायद इससे कुछ ज्यादा हो सकता है, शायद मैं इससे ज्यादा करने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे अंदर वो सलाहियतें हैं, मेरे अंदर वो स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, जो मैं इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसका एक ख्वाब था कि ऐसी डिवाइस हो कि यूं क्लिक करो और बंदा आपके सामने अपने पैशन को परस्यू करने निकल जाता है। एंड दैट वी कॉल अ चार्ज्ड लाइफ। वो चार्ज लाइफ जीना चाहता है। वो कंफर्ट से निकलता है बाहर, मेहनत करता है, ही परस्यूज हिज पैशन, अपने मकसद के पीछे जाता है। एक ही मकसद होता है जहन में कि जीतना है, जीतना है, जूम का सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है और उसको हिट करना है। तो करने की क्या जरूरत है? अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, सिस्को ने रिजेक्ट कर दिया था, आइडिया तो क्या हुआ, नौकरी से थोड़ी निकाला था, लेकिन नहीं। तो कहने का मकसद यही है, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें हैं, हमारे अंदर स्किल्स हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन से में हैं और निकलना जरूरी है। बहुत से लोग नहीं निकलते हैं, उसी लय में चलते रहते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, अच्छी जिंदगी गुजरती है, अच्छे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन 10 में से एक वो आदमी जो ये सोच रखता है वो हमेशा ऊपर जाता है। लेकिन खाली सोच ही नहीं रखनी है, मेहनत भी करनी है। मैंने अपने उस्ताद से सीखा है, ड्रीम बिग, बट इफ यू ड्रीम बिग, प्लान अकॉर्डिंगली एंड एक्ट अपॉन इट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। एक ही वीडियो बनने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारी मेहनत को रायगा ना जाने दीजिए। सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और बेल बटन जरूर दबाइए। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मोस्ट प्रोबेबली आई विल कंटिन्यू नोकिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।